बच्चों, आज मैं फिर एक नई कहानी आपके लिए लाई हूँ। कहानी का नाम है समझदारी। कभी कभी हम ऐसी घटनाओं से गुजर जाते हैं कि जो पल में हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। लेकिन हम अगर समझदारी से काम लें, थोड़े सोच कर समझ कर अगला कदम उठाएं, तो हम बहुत बड़े संकट से, परेशानी से बच सकते हैं। तो आज के लिए आपकी कहानी है समझदारी। समझदारी यानी कि जो भी कार्य हम करें, कभी किसी परेशानी से घबराएं ना, बल्कि सोच समझकर हम कदम बढ़ाएं। तो ये है आपके लिए नई कहानी। रवि 11 वर्ष का बहुत चंचल बालक था। अपने माता पिता के साथ वह पहली बार अपने मामा के पास दिल्ली जा रहा था। साथ में छोटी बहन भी थी। रास्ते में दोनों भाई बहन ने बहुत मस्ती की। रेल के मनोरंजक सफर का भरपूर आनंद उठाया। किसी भी फेरी वाले को खाली हाथ न जाने दिया। अपनी पॉकेट मनी का भरपूर उपयोग किया। जैसे ही रेल दिल्ली के स्टेशन पर पहुंची, वह खुशी और कौतूहल से पागल हो गया। उसके हाथ में 1 रुपया था। वह कचौड़ी खरीदने चल पड़ा। उसे यह भी ध्यान न रहा कि पिताजी सामान लेकर माँ के साथ कब आगे चल दिए। वह भौचक्कों की तरह इधर उधर देखता रहा। जब काफी देर हो गई तो रवि घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते रवि अचानक चुप हो गया और उसे याद आया कि मैम ने कहा था कि अच्छे बच्चे परेशानी से घबराते नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेते हैं। उसने सुना भी था कि दिल्ली में लोग बच्चों को गुमराह करके भीख मांगने या जेब कतरों के काम में लगा देते हैं। वह चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा कि कहीं किसी ने उसे रोते तो नहीं देखा। हाथ में पकड़ी कचौड़ी ठंडी हो गई। उसे खाने का मन न हुआ। इतनी ज्यादा भीड़ उसने पहली बार देखी थी। जिधर जन समूह जा रहा था, वह भी उधर ही चल पड़ा। स्टेशन पर उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उसे कोई ऐसा व्यक्ति न दिखा जिसे वह अपनी परेशानी बता सकता। वह सोचने लगा, काश यहाँ कोई ऐसी जगह होती जहाँ गुम होने वाले बच्चे अपनी शिकायत कर सकते। अपने साथ रवि को न पाकर उसके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने स्टेशन पर बहुत ढूंढा, लेकिन भीड़ के महाकुंभ में किसी को ढूंढना भूस में सुई ढूंढने जैसा है। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। भाई के घर आने की खुशी नासूर बन गई। वे अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगती, कभी फूट कर रो पड़ती। उसके भाई उन्हें स्टेशन लेने आए थे। उन्होंने रवि के गुम हो जाने की बात सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए। यद्यपि उन्हें रवि की समझदारी पर भरोसा था, लेकिन उन्हें यह भय था कि कहीं वह गलत हाथों में न पड़ जाए। स्टेशन पर उन्होंने रवि का नाम कई बार प्रसारित करवाया, लेकिन इतनी भीड़ की आवाज में कुछ भी समझ न आया। सब अपने अपने ढंग से प्रयासरत थे। रवि के मामा को यहाँ से फोन नंबर तो याद था, लेकिन उसके पास पैसे न थे। उसने हिम्मत न हारी। एक वृद्धा अपना बैग उठाकर जा रही थी। शायद भारी था, इसलिए वह दोहरी हुई जा रही थी। उसने आगे बढ़कर बैग ले लिया और साथ चलने लगा। वृद्धा ने उसे 2 रुपए दिए। उस पैसे से रवि ने पब्लिक बूथ से मामा के यहाँ फोन किया और अपने बिछड़ने की बात मामी को बताई। मामी ने उसे वहीं रुकने को कहा और वे उसे लेने स्टेशन चल पड़ी। रवि की हिम्मत से वे हैरान रह गईं। हिम्मत और समझदारी से काम करो तो मुसीबत भी टल जाती है, अन्यथा यही मुसीबत बहुत बड़ी हो सकती थी। तो देखा आपने, समझदारी से, हिम्मत से काम लेने की वजह से रवि कैसे गुम होने से बच गया। तो आप भी पहले तो कोशिश ये करें कि हम माता पिता के साथ रहें, अपने आप कुछ ना करें, और अगर कहीं गलती से बिछड़ भी जाएं तो हम समझदारी से काम लें। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको, हमें ज़रूर बताएं। आपको अच्छी लगे तो आप दूसरे बच्चों के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं।